आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैंने एक किताब लिखी है, लिविंग करेजियसली। ये एक अद्भुत पुस्तक है जो डर पर कैसे काबू पाएं के बारे में है। पहले अध्याय की शुरुआत में एक पत्र लिखा डर की भावना का और उसे अलविदा कहा। यदि आपको डर को काबू करना है तो पहले निश्चित कीजिए कि आपको डर से छुटकारा पाना है और आपका दृष्टिकोण स्वयं की तरफ ऐसा हो, यहाँ डर नहीं रहता। और एक मसीही के लिए योग्य दृष्टिकोण ये होना चाहिए, मैं नहीं डरूंगा। और दाऊद ने भजन संहिता में बहुत बार कहा है, मैं डरूंगा नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? अगर यहोवा मेरे साथ है तो मेरे विरोध में कौन हो सकता है? और मुझे ये बहुत पसंद है, मैं डरूंगा नहीं। बेशक वो ये नहीं कह रहा था मुझे डर नहीं लगता, वो ये निर्णय ले रहा था कि वो डर को अपने जीवन पर शासन नहीं करने देगा। और मैं सोचती हूँ कि पहला काम हम सबको यही करना चाहिए। कभी कभी कोई ऐसी चीज जो आपके जीवन में आपको लंबे समय तक परेशान करती है, आप इसे पसंद नहीं करते, लेकिन इतने लंबे समय के बाद आप इसे अपना लेते हैं और सोचते हैं जीवन ऐसा ही चलने वाला है, और आपको ये विश्वास नहीं होता कि जीवन अन्य तरीके से भी जिया जा सकता है। आप जानते हैं, मेरे बचपन में मेरे पिता ने मेरा शोषण किया बहुत सालों तक, इसलिए मेरे जीवन में डर ने जड़ पकड़ ली। मेरे पिता बहुत गुस्सैल आदमी थे, शराब पीते थे, गुस्से में घर आते मेरी माँ को मारते पीटते। हमारे घर में बस डर और भय का माहौल होता था। मुझे याद है मैं डर के साए में बड़ी हो रही थी, इसलिए मेरे लिए ये एक चुनौती थी कि मैं डर में जीना ना सीखूं। और मुझे एक समय में एक ही चीज सीखनी थी, एक समय में एक कदम। पर इन तमाम सालों में मैंने बहुत सी चीजें सीखी और मुझे भरोसा है आपको भी फायदा होगा मेरे अनुभवों से जिनसे मैं गुजरी हूँ। उनमें से कुछ बहुत मुश्किल थे, कुछ पीड़ादायक थे, पर ये आपकी सहायता कर सकते हैं उस पीड़ा से बचने के लिए जो आपके जीवन में है। अगर आप ये कहना सीख लें, मैं डरूंगा नहीं। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। डर परमेश्वर से नहीं है। परमेश्वर ने हमें दी है शक्ति और प्रेम की भावना और एक स्वस्थ मस्तिष्क। जब डर हम पर हमला करता है तो वो शत्रु है, वो शैतान है और हमेशा कोशिश करता है कि हम पर हावी हो और हमें तरक्की करने से रोक पाए। उदाहरण के तौर पर आप कॉलेज वापस जाना चाहते हैं। शायद आप अपनी उम्र के 40 के दशक में हैं, आपके पास कॉलेज की डिग्री नहीं है, आप डिग्री हासिल करना चाहते हैं। अच्छा है, शायद पहली चीज जो होगी वो ये डर कि शायद आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, या फिर ये कि इस उम्र में आप सीख नहीं सकते, या ये डर कि इस उम्र में कॉलेज आपको स्वीकारेगा या नहीं। पर एक चीज निश्चित है, यदि परमेश्वर ने आपके दिल में एक अच्छा विचार डाला है तो वो अवश्य आपका भला करेंगे। यदि कुछ आपके दिल की चाहत है, ये परमेश्वर नहीं है जो ये डर दिखाए कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन ये आपका शत्रु है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। मैं आज आपसे कहती हूँ, यदि आप आज ये निर्णय लें, पहला और सर्वश्रेष्ठ, मैं डर में नहीं रहने वाला हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा, बल्कि आप सीखेंगे कि डर को कैसे जीतें और उस पर हावी हों। हम इस बारे में और बात करेंगे आगे चलकर, और इन छोटी छोटी शिक्षाओं के बारे में भी। हिम्मत से रहने के लिए, और हिम्मत से रहना मतलब ये कि मुझे अपने दिल के अनुसार करना पड़ेगा, मुझे खतरे उठाने पड़ेंगे, निडर होना होगा, बाहर निकलकर वास्तव में पवित्र आत्मा के साथ काम करने के लिए केवल ठीक नहीं, ना ही केवल औसत, ना ही केवल साधारण, लेकिन कुछ ऐसा कि जिसके होने से वास्तव में दुनिया में फर्क आए, बदलाव। आप में से कितने ये नहीं चाहते कि दुनिया से बिना कुछ किए गुजर जाएं, बल्कि दुनिया में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं ताकि लोग लंबे समय तक याद रखें कि आप यहाँ थे। अपने को कम ना आंकें और सोचें, हाँ आप जानते हैं ये केवल उन लोगों के लिए है जो मंच पर हैं या वे लोग जो दूरदर्शन पर हैं। ये परमेश्वर के हर एक बच्चे के लिए है। परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए कुछ करने को है। हमें अपना पात्र निभाना है, कुछ ऐसा करना है जो कोई दूसरा इतना अच्छा नहीं कर सकता, और यदि आप नहीं करेंगे तो बाकी सबको दुखी करेंगे। आप कभी इतने उत्साहित नहीं होंगे जैसा कि यदि आप सच में अपने भाग्य को पूरा करने के बीच में हैं। कुछ भी कभी भी आपको संतुष्ट और पूर्ण नहीं कर सकता जितना ये जानना कि आप परमेश्वर को पाने के पीछे हैं अपने पूरे दिल से। आमीन। लेकिन डर शैतान का औजार है।
ये शैतान की तरफ से ही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की भावना नहीं दी है। आइए इसे निपटा लें। जब आपको डर लगे तो परमेश्वर ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि परमेश्वर इस तरह काम नहीं करते। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं बल्कि ताकत और प्रेम और एक स्वस्थ मस्तिष्क दिया है। आमीन। इसलिए जब हमें डर लगे तो पूरी तरह निश्चित हो जाइए कि ये शैतान की कोशिश है कि वो हमें उस काम को करने से रोके जो परमेश्वर करवाना चाहते हैं और जो हमारे लिए सबसे अच्छा है, या शायद शैतान हमें केवल दुखी करने की कोशिश में है। बाइबल कहती है कि डर में यातना है, डर यातना लाता है, और मैंने इस डर को समझा है, जो मैं सोचती हूं कि डर से इसका गहरा संबंध है, जो यातना ला सकता है। मैं अपने जीवन में इसको व्यवहार में लाने की कोशिश करती हूँ, यहाँ तक कि डराने वाली चीजों को भी। किराने की दुकान जाने से न डरना, अपने बर्तन धोने से न डरना, घास काटने से न डरना, अपने बिलों का भुगतान करने से न डरना। अपने जीवन में इस डरने और डर की भावना को न आने दें। आप यीशु में कौन हैं जानिए। ये भी जानिए कि आप जो कुछ भी करने की जरूरत है वो आप परमेश्वर की ताकत द्वारा कर सकते हैं। अपना सिर ऊंचा रखें, कंधे पीछे, और मजबूती से चलें और हिम्मत से जीवन जिए। आमीन। अब समय है कि प्रभु में खड़े हों और शामिल हों हर चीज में। समस्या मत देखिए सब में। रिरियाना और शिकायत करना बंद कीजिए। यहाँ इतने सारे विभिन्न प्रकार के डर हैं कि ये अविश्वसनीय है, क्योंकि यदि आप एनसाइक्लोपीडिया में भय ढूंढेंगे तो वहां पता नहीं कितने पेज, ओ माय गॉड, पेजेस और पेजेस और पेजेस और पेजेस इन चीजों से भरे हैं जिनसे लोग डरते हैं। उन चीजों में से किसी एक से ज्यादातर लोगों को अपने जीवन में एक समय में या किसी अन्य समय पर समस्या होती है, जिनमें से एक है लोगों का डर। वे क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे अगर मैं उन्हें खुश ना करूं तो? कहीं वे मुझे अपनी जिंदगी से बाहर तो नहीं कर देंगे? क्या मुझे अस्वीकार कर देंगे? क्या मैं अकेली हो जाऊंगी? मुझे यकीन है शैतान आदमी के डर को समझकर न केवल उसे यातना देता है बल्कि उन्हें अपने मन मुताबिक करने से भी रोकता है। आप जानते हैं, मैं नहीं सोचती कि इससे बुरा कुछ होगा अपने दिल में ये एहसास कि आप ये समझते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए, जबकि ज्यादातर कोई नहीं होता आपको नियंत्रित करने वाला। ये सिर्फ हमारी अपनी असुरक्षा है जो उन्हें हम पर नियंत्रण करने देती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वे हर चीज को स्वीकृत करें जो हम करते हैं, हर चीज में उनका अनुमोदन हो। आप जानते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें, 10% लोग कभी पसंद नहीं करेंगे। और ये तो सिर्फ एक्सपर्ट्स के आंकड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चाहे जो भी करें, कुछ लोग नहीं पसंद करेंगे। हाँ, बाइबल हमें बताती है कि हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। बहुत से लोग इसे समझते नहीं। ये गलत प्रकार का डर नहीं, ये वैसा डर नहीं जैसा शैतान मनुष्य के लिए डालने की कोशिश करता है। ये तो श्रद्धा से भरा, प्रेमपूर्ण, आदर की भावना वाला डर है, उस डर से बिल्कुल अलग जो हमें यातना देता है। ये वास्तव में उस प्रकार का डर है जो हमें सुरक्षित रखता है। ये ऐसा है जैसा मेरा परमेश्वर पर विश्वास। मैं भरोसा करता हूं कि वो मुझे प्रेम करते हैं, वो निश्चित रूप से मुझसे बुद्धिमान है, मैं उन्हें प्रेम करूंगी, उनकी इज्जत करूंगी। कितने सोचते हैं कि आपकी जिंदगी इससे बेहतर हो सकती थी अगर आप इसे पहले से ही व्यवहार में ले आए होते? तो मैं केवल ऐसा है करूंगा। मेरा मतलब, आप जानते हैं, परमेश्वर तानाशाह नहीं कि सिर्फ लोगों को नियंत्रित करना चाहते हो। हर चीज जो परमेश्वर हमें बताते या कहते हैं करने या न करने के लिए, वो हमारे फायदे के लिए है। वो उससे बेहतर महसूस नहीं करते कि सब उनका पालन कर रहे हैं। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। वही मार्ग है। चीजों को उसी तरह करो जैसे यीशु ने किया। अब मैं आपको बाइबल में से कुछ दिखाती हूं और आशा है कि ये आपके दिल को अंदर तक छू जाएगा। मैं जानती हूं हर बार जब मैं इसे पढ़ती हूं निश्चित रूप से प्रभावित होती हूं। यशायाह 8:13, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी को अपनी सुरक्षा की आशा मानना। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना। वाह, मैं नहीं जानती संसार में लोग आज क्या कर रहे हैं जिनका परमेश्वर पर भरोसा नहीं। मतलब
किस प्रकार का भरोसा है यदि परमेश्वर पर ही भरोसा नहीं? उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। ऐसा ना हो कि आप उसे नाराज कर दें आदमी के डर से और उस पर अविश्वास करके। वाह, ये वास्तव में पवित्र आत्मा को नाराज करना है जब आप उसका अनुसरण करने की बजाय आदर करने, प्रेम करने और उसे उचित सम्मान और बेहद श्रद्धापूर्वक भय से परमेश्वर से विस्मित हैं कि कोई मनुष्य मुझे गुमराह करे, उस एहसास से कि मुझ परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं उनसे इस कद्र डरता हूं कि वे क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे और वे क्या करेंगे कि मैं उनकी स्वीकृति को अहमियत देता हूं बजाय परमेश्वर के मैं उनकी मित्रता को अहमियत देता हूं। बाइबल में ये परमेश्वर को नाराज करना है और हमें इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ये सिर्फ ये नहीं, मेरा मतलब मैं असुरक्षित हूं, आप जानते हैं मैं केवल भयभीत हूं, मैं अकेले नहीं होना चाहती, मैं बस अकेले नहीं रह सकती, मैं अपने मित्रों को नहीं खोना चाहती। नहीं, इसे समझें, ये परमेश्वर को नाराज करता है। मनुष्य से डरना भी परमेश्वर को नाराज करता है। आपको अपने भाग्य को पूरा करना है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत विस्मयकारी काम करना चाहते हैं, अद्भुत विस्मयकारी। और आप सब यहां बैठकर ये ना सोचें वो मेरे साथ बात नहीं कर रही, और आप जो टेलीविजन पर देख रहे हैं ये ना सोचें कि मैं सिर्फ इन्हीं लोगों से बात कर रही हूं। एक मुख्य कारण कि हम आज यहां क्यों हैं, ये है कि हम इन संदेशों को आपके लिए रिकॉर्ड कर सकें। आमीन। और परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता कि हम लोगों को अपने साथ हेरा फेरी करने दें और अपने को नियंत्रित करने दें। और जैसा कि मैंने कहा, वे हमेशा ऐसे करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आप सच में असुरक्षित हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो मजबूत व्यक्तित्व वाला हो, और अगर आप स्वयं के लिए निर्णय नहीं लेंगे तो वे आपको धकेलेंगे हर तरफ से। यदि आप नहीं जानते आप क्या करना चाहते हैं, मुझे आपको बताने में खुशी होगी कि हम क्या करने वाले हैं। यदि आपकी कोई योजना नहीं तो मुझे खुशी होगी कि आप मेरी योजना का पालन करें। मैं तो केवल एक प्रेरणा देने वाली लीडर हूँ, मजबूत व्यक्तित्व वाली। मेरे पास एक दिशा है, उद्देश्य है, और वे लोग जो अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकते और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, इसमें हमेशा दूसरे का ही दोष नहीं होता। आप कहते हैं क्या हम सच में परमेश्वर को नाराज कर सकते हैं? हाँ, इफिसियों की पत्री अध्याय 4 और वचन 30 में बाइबल कहती है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अब इनमें वचन 30 के पहले और बाद में खास तौर पर क्रोध, प्रकोप, बहस, निंदा, झगड़ा, इन सब के बारे में कहा गया है जो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। लेकिन यशायाह में हम पाते हैं कि मनुष्य से डरना पवित्र आत्मा का अपमान करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मुक्ति नहीं मिलेगी या परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करते, पर मैं बता दूं, पवित्र आत्मा आप में वास करती है और यदि वो शोकित होती है तो आपको इसका एहसास होता है। ईसाई होने का मतलब ये नहीं कि आप हफ्ते में 1-2 बार चर्च जाएं और धर्मोपदेशक को बेढंगेपन से वहां देखते रहें। ये ईसाई होना नहीं है। एक ईसाई होने का मतलब है प्रभु आप में वास करते हैं, वो आप में है, और अगर वो दुखी होता है तो आप भी दुखी होंगे, अगर वो उदास है तो आप भी होंगे। इसी तरह अगर वो प्रसन्न है तो आपको उसका एहसास होगा। हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है मसीह के द्वारा, एक करीबी, घनिष्ठ, यहां तक कि बातचीत वाला व्यक्तिगत रिश्ता। वो हमारा दोस्त है। ईसाई होना केवल कुछ नियमों और कर्तव्यों का पालन करना नहीं, इस आशा में कि स्वर्ग में अपने आध्यात्मिक कैलेंडर पर सही के निशान हासिल कर सकें। ये मसीह के साथ संबंध के बारे में है, परमेश्वर से मसीह के द्वारा। ईसाई होने का मतलब है ईसा में या अनुयायी होना मसीह का।
यदि आप मसीह के पीछे चलने को तैयार नहीं तो अपने आप को ईसाई मत कहिए। अपनी कार के स्टिकर निकाल दीजिए। आमीन। हम अपनी व्यर्थ की ख्याति के लिए चिंतित हैं। लोग क्या सोचेंगे? क्या हो अगर मैं अपने दोस्तों को खो दूं? मैं आपको बता दूं, नकारात्मक होने से मेरा मतलब आपको कुछ बता के डराना नहीं है। यदि आप पूरी तरह यीशु के पीछे चलते हैं तो आपको अपने कुछ दोस्तों को छोड़ना होगा। सच्चाई ये है कि उनमें से बहुतों को छोड़ना होगा। और सच में उन्हें ऐसा नहीं लगता कि आप गलत हैं, क्योंकि अंदर गहराई से वे जानते हैं कि आप नहीं हैं। लेकिन वे निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं जो आप लेने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप में कुछ गलती तलाशना आसान है, बजाय ये कबूल करने के कि शायद उनके जीवन में कुछ कमी है। कितने परमेश्वर का अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं सच में पूरी तरह से? हो सकता है आप पूरी तरह से इसका हिस्सा नहीं बन पाए हैं अभी। कितनों ने अपने दोस्तों या परिवार को छोड़ा क्योंकि आपने ये निर्णय लिया? अच्छा, आप जानते हैं, मैं नहीं। उधर कुछ हाथ ऊपर नहीं उठे, लेकिन उधर ज्यादा हाथ उठे हैं जो नहीं है। पता है, ये हमारा पहला इम्तिहान है। पहला इम्तिहान। क्या आप मनुष्य के भय को छोड़ने के लिए तैयार हैं? कोई क्या कहेगा? आपको स्वयं के साथ ईमानदार होना है। कोई इसकी परवाह नहीं करता आप कहाँ, किस चर्च में जाते हैं, किस संप्रदाय से हैं, या केवल अंदर बाहर आते जाते हैं। ये आपको ज्यादा नहीं बदलता। ये एक तरह से सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। जब आप वास्तव में बचा लिए गए हैं, बचा लिए गए मतलब जब आपका पुनर्जन्म हुआ है और आपको अंदर से नया जीवन मिला है, आप वो चीजें नहीं करना चाहते जो आप किया करते थे और जो पहले आपको पसंद था पर अब नहीं। और आपने वो कुछ पा लिया है जो शायद दूसरे लोग नहीं देख सकते। अब आप कुछ बड़ी तरक्की करने वाले हैं। और ये मत सोचिए कि शैतान रेड कारपेट बिछाकर कहेगा, ओह। बाइबल ने हमसे वादा किया है कि हम पर नीति पारायणता के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। और वो कहती है, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, धन्य हो तुम। तो मैं कह सकती हूँ, यदि आप यीशु का अनुसरण करना चुनते हैं और आपके दोस्त आपको छोड़ देते हैं, धन्य हैं आप। आप धन्य हो। आप अच्छी संगति में हैं क्योंकि उन्होंने यीशु को नकार दिया। आमीन। आप कहते हैं, जॉयस मैं क्या अनुभव कर रहा हूं बता नहीं सकता। मैं डरना नहीं चाहता लेकिन मैं डरता हूं। मैं बस डरता हूं। कौन कहता है हम आराम से हैं या हमें आराम से होना चाहिए? हर चीज में जो हम करते हैं। जब मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के बुलाने पर उसका पालन करने का निर्णय लिया, ये अद्भुत था, पर यह बुरे सपने जैसा था, क्योंकि औरतें ऐसा नहीं करती थी। मैं चर्च के एक संप्रदाय में थी जहां बेशक औरतें ऐसा नहीं करती थी। मुझे चर्च छोड़ने को कहा गया। परिवारजनों ने सोचा हम पागल थे और हमने अपने सारे दोस्त खो दिए। ये बहुत मुश्किलों भरा समय था मेरे लिए। लेकिन अब जब मैं पीछे देखती हूं तो ये सोच सच में मुझे डरा देती है कि आज मैं कहां होती। आपसे सच में क्या छूट गया मनुष्य के भय को अपने पर हावी होने देने पर? और शायद भविष्य में भी बहुत कुछ छूट जाएगा अगर आप बदलेंगे नहीं। आप जानते हैं, शायद ये अभी आपके लिए मुश्किल नहीं, शायद हो, शायद ना हो, लेकिन ये सबके लिए एक बड़ा संदेश है, क्योंकि कभी ना कभी आपके जीवन में आप जानेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ करें, और वो जिसका आदर और प्रेम और स्वीकृति आप चाहते हैं वो इसके विरुद्ध हो। और आपको इसके लिए निर्णय लेना होगा अपने कार्य के द्वारा। निर्णय लेना हमेशा एहसास नहीं बदलता। आप अभी भी डर महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं भले ही आपको इससे
डर लगे। एक चीज जो हमें डर के विषय में समझनी है, आप इस पर विजय पा सकते हैं इसका सामना करके। डर पर विजय पाने का एक ही रास्ता है कि इसका मुकाबला करें। ये कभी वापस नहीं जाएगा जब तक कि आप इसे नर्क में, जहां से ये आया है, वापस ना धकेल दें। और एक ही रास्ता है जिससे आप ये कर सकते हैं। आप आगे बढ़ते जाएं, चाहे शैतान आपको पीछे धकेलने की कोशिश करता रहे। डर एक बुरी आत्मा है और परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर ने हमें शक्ति और प्रेम और स्वस्थ मस्तिष्क दिया है। आप अपने नाम को लेकर कितने चिंतित हैं? घर जाइए, अपने से मुलाकात कीजिए। हम दूसरों से हमेशा मिलते हैं। आपका कैलेंडर शायद मीटिंग से भरा पड़ा हो, तो क्यों नहीं कभी खुद से भी मुलाकात करने का समय निकाल लेते? आप हैरान हो जाएंगे कि स्वयं के विषय में क्या पता लगा सकते हैं अगर आप अकेले में एक कमरे में यीशु से मुलाकात करते हैं। मैं अपने नाम को लेकर कितनी चिंतित हूं। हम ऐसी कितनी चीजें करते हैं केवल कुछ लोगों को प्रभावित करने के लिए, जिनका वास्तव में उससे कुछ लेना देना भी नहीं होता है, जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहते हैं। आप क्या करते हैं या आपने पहले क्या किया जब लोग सहमत नहीं हुए उस दिशा से जो आपने अपनाई? क्या आपको स्वीकृति की लत लग गई है? बुरी आदत? कुछ लोगों को केवल स्वीकृति की लत लग जाती है। वे शायद तब तक कुछ नहीं कर सकते यदि वे ये नहीं सोचते, सब लोग ना कहें, ओह वाह वाह, कितने अच्छे बाल बनाए हैं, कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है। इससे अधिक रोमांचक और क्या हो सकता है कि आप वही हैं जिसे परमेश्वर ने रचा है। तुम हो, तुम खुद। आमीन। सच में कौन बाकी सबके जैसा होना चाहता है? ये कितना नीरस है। एकदम उबाऊ नहीं लगता ये आपको? गलतियों की पत्री अध्याय 1 वचन 10 मुझे बहुत पसंद है। इसे आपके लिए पढ़ती हूं। पौलुस प्रेरित। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। मसीह का। वाह! यदि मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के बुलावे का पालन नहीं किया होता ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ रह सकूं और लोग मेरे लिए अच्छा सोचें, ओह माय गॉड, ओह प्रभु परमेश्वर, इसके बारे में सोच के ही डर लगता है। डर लगता है कि हम कितनी आजमाइश में होते हैं। चलिए छोड़िए, मैं चाहती हूं कि आप इसे गंभीरता से लें। हम कैसी आजमाइश में हैं। कई बार आप ये सोचते हैं, आप जानते हैं, क्या केवल मैं ही हूं जो ये कर रही है? मतलब वे सही हैं, औरतें ये नहीं करती। मैं आपसे कुछ कहती हूं, आपको कभी कभी अपना दिमाग बंद करना होगा। और मैं कोई अज्ञानता या मूर्ख होने की बात नहीं कर रही। मेरा मतलब है कभी कभी आपको अपने दिमाग को बंद करके अपने अपने दिल में झांकना चाहिए। आपको लोगों की आवाजों से दूर जाकर परमेश्वर के साथ जाएं और कहें, इस स्थिति में तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं? मेरे जीवन के लिए तेरी क्या योजना है? मेरी सहायता कर प्रभु, अगर लोगों को पसंद नहीं कि मैं तेरा अनुसरण करूं। आप परमेश्वर को हर दिन प्रसन्न करना चाहते हैं? क्या आप उसका अनुसरण करते हैं या अन्य लोगों का? मेरा दृढ़ विश्वास है कि जितना हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवित रहते हैं, उतना ही हम प्रसन्न रहेंगे। लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न रखने के लिए आपको थोड़ा हिम्मत वाला इंसान बनना होगा, क्योंकि परमेश्वर शायद कुछ ऐसी चीजें करने को कहें जो आपके लिए आसान नहीं होंगी। वो शायद आपको नए अवसर प्रदान करें, शायद आपको कुछ जोखिम उठाने पड़े, खास तौर से तब जब हम लोगों को अपने जीवन में
दिशा निर्देश की अनुमति नहीं देते। हमें उनका सामना करना पड़ता है, कभी उन चीजों के लिए विरोध भी करना पड़ता है जो वो हमसे करवाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।